इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो बैन होता है वो वेबिक बना होता है और केविन इस एपिसोड के अंदर रोने लग जाता है। तो ऐसा क्या होता है इस एपिसोड के अंदर हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हैं यार, इसलिए अब भी से हाथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में बैन दिखाया जाता है जो कि ग्वेन और केविन के पास आता है और वो कहता है हमें एक मिशन पे जाना है, लेकिन ग्वेन कहती है आज मेरी टाइकोंडो की क्लासेस है और मैं नहीं आ सकती। उसके बाद में वो केविन से पूछता है और केविन भी मना कर देता है। ग्वेन कहते हैं देखो बैन, हमें मदद करना अच्छा लगता है लेकिन हमारे खुद के भी काम होते हैं। उसके बाद में बैन कहता है कि तुम ये चीज़ देख के मना नहीं करोगे और वो एक लड़की का मैसेज दिखाता है जो बैन से हेल्प मांग रही होती है। उसके बाद में सारे के सारे हेल्प करने वहाँ पे जा रहे होते हैं। जैसे उस प्लैनेट पे पहुँचते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक मशीन से बॉर्डर बन रही होती है और तभी उनके ऊपर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हमला कर देते हैं। इनका जो स्पेसशिप होता है वो क्रैश होने ही वाला होता है। वहाँ पे फायरिंग वगैरह देख के केविन कहता है कि सच तो हम घर चले जाते। वहाँ पे ग्वेन अपनी टाइकोंडो की क्लासेस ले लेती और बोनस में मैं भी जिंदा बच जाता। बैन कहता मैं एक छोटी सी बच्ची की उम्मीद तोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जो बैन होता है वो जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है उनका ध्यान भटकाने के लिए, और वहाँ पे जाके वो कहता है कि मैं हूँ बैन टेनिसन और तुम लोग मेरे को जानते ही होंगे और मैं इतनी दूर से यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे जो भी जंग वगैरह हो रही है उसे बंद कर दो, क्योंकि जंग से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन इतने में वहाँ का जो लीडर होता है वो आ जाता है और वो कहता है इसे पकड़ लो, और वो सारे के सारे उसके ऊपर फायरिंग करने जा रहे होते हैं। और यहाँ पे बैन पहली बार लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो सभी की जो गन्स होती है उन्हें मैग्नेट की पावर से अटैक कर लेता है। उसके बाद बैन कहता है कि तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, आखिर वो भी तो इंसान ही है, मतलब जो कुछ भी तुम हो। उसके बाद केविन की नज़र वहाँ पे पड़ी हुई गन्स पे पड़ती है और वहाँ पे उसे आर्जेट भी मिल जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे वो कब देने वाले हो। आर्जेट कहता है जल्दी ही लौटा दूंगा। और यहाँ पे बैन उनके लीडर से बात कर रहा होता है। उनका लीडर कहता है हम तो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहे हैं और जो हमारे पड़ोसी है वो हम पे हमला करते रहते हैं। इतने में नीले वाले इनके ऊपर हमला कर देते हैं और बैन यहाँ पे स्पाइडर मंकी बन के सभी लोगों को मार रहा होता है। इतने में उनका लीडर आ जाता है नीले वालों का और वो कहता है इसे पकड़ लो, और वो उसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ के मारते हैं जिसके अंदर कुछ जहरीली गैस होती है, जिससे जो बैन होता है वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वहाँ पे केविन और आर्जेट को देखते हैं। आर्जेट अपना धंधा चला रहा होता है और वो सारी की सारी गन्स को पेंट करके बेच रहा होता है। जो नीली गन्स होती है उन्हें नीले वालों को बेच देता है और उनसे कुछ डायमंड्स वगैरह से ले लेता है, और जो केविन होता है वो सारे के सारे पैसे उससे रख लेता है क्योंकि उसे उसका कर्ज चुकाना होता है। और जो बाकी गन्स होती है आर्जेट उन्हें लाल पेंट करके लाल वालों को बेच देता है। मतलब दोनों तरफ जंग चल रही होती है और वो दोनों को हथियार बेच के मस्त अपना प्रॉफिट कमा रहा होता है। इतने में वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कहती है धंधा तो अच्छा चल रहा होगा तुम्हारा, मतलब तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठा के पैसे कमा रहे हो और तुम बैन की हेल्प करने आए थे जो कि जंग रोकने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो जो नीले वाले होते हैं वो बैन को बांध देते हैं और मार नहीं जा रहे होते हैं। तभी वो नीली वाली लड़की आ जाती है जिसने बैन को बुलाया होता है। उनका लीडर कहता है कि छोटी सी बच्ची है, इसको नहीं पता और तुम इसे खत्म कर दो। लेकिन इतने वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और ग्वेन बैन को बचा लेती है। वो छोटी सी बच्ची जाके बैन को खोल देती है और बैन वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद में सभी लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो असली बैन 10 है। उसके बाद वो सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं। बैन पूछता है कि आप हमेशा ऐसे ही खाना खाते हैं। वो कहते हैं हाँ, हमें जल्दी जल्दी खाना पड़ता है क्योंकि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। बैन कहता है लेकिन वो लड़की, उसको तो रोज इतना अच्छा खाना नहीं मिलता होगा। वो कहता है हम कर भी क्या सकते हैं, जंग हमें भी पसंद नहीं है पर उनकी वजह से हमें भी लड़ना पड़ता है। बैन कहते हैं उन लाल वालों का भी यही कहना है, अगर तुम एक दूसरे से बचाव ही कर रहे हो तो फिर जंग होनी नहीं चाहिए। और फिर वो बॉर्डर को हटा देते हैं। लाल और नीला बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से रहे होते हैं कि वो लाल था वो नीला था, वो लाल था वो नीला था। बैन पूछते हैं आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो लड़की बताती कि जार्विन की बात कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान था और जितने भी कानून वगैरह सब कुछ उसी ने बनाए थे। उनकी एक मूर्ति थी जो कि वक्त के साथ सफ़ेद हो चुकी है और इन दोनों के बीच में उसी चीज़ की लड़ाई है कि वो मूर्ति किस कलर की थी, लाल कलर की थी या नीले कलर की थी। ये दोनों दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। बैन इन्हें छुड़ाने जाता है लेकिन वो उसे भी धक्का मार देते हैं। उसके बाद में बैन यहाँ पे हुमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर इन्हें चुप कराता है और कहता है चुपचाप एक दूसरे से दोस्ती करो और हाथ मिलाओ। बैन कहता है चलो पहले मैं ही मिला लेता हूँ। बैन नीले वाले से हाथ मिलाता है और नीला वाला कहता है मुझे पहले से पता था तुम उसके साथ थे। बैन कहता है मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। लड़की बताती तुमने दूसरे हाथ से हैंडशेक किया, हम इस वाले हाथ से हैंडशेक करते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में वापस से वॉर शुरू हो जाती है और बैन कहता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बैन यहाँ पे स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लाल वाले को उठा लाता है और उसे एक गुफा के अंदर फेंक देता है जहाँ पे नीला वाला पहले से होता है। वो कहता है अब तुम दोनों यहाँ पे तब तक रहोगे जब तक तुम वॉर को खत्म नहीं कर देते और आपस में मिलकर रहने के लिए राजी नहीं हो जाते।
ये दोनों गुफा से बाहर निकलने की तरकीब सोचते हैं और इनके पास एक टॉर्च और एक लैंस होता है। ये बैन के पास जाता है और कहता है हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद में उसकी आंखों में टॉर्च मार देते हैं जिससे बैन नीचे गिर जाता है और बैन खाई में गिर ही रहा होता है। उसके बाद में गोप के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर बच जाता है। बैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये वापस से लड़ाई शुरू कर देते हैं और बैन यहाँ पे वेबिक बन के इन दोनों को रोक देता है। बैन कहता है मेरे दोस्त केविन ने कहा था कि तुम एक हफ्ते के अंदर सब कुछ सही नहीं कर सकते और तुम्हारी हालात देख के मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन उस बच्ची के लिए मुझे यहाँ पे कितना भी टाइम रुकना पड़े लेकिन मैं रुकूंगा। इतने में जो बैन होता है वो उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखता है। जिस मूर्ति के लिए वो इतना ज़्यादा लड़ रहे होते हैं वो पूरी की पूरी टूट जाती है और वो दोनों की दोनों सेना बैन के ऊपर फायर करने लगती है, क्योंकि वो मूर्ति तो थी जिस वजह से वो दोनों लड़ रहे थे और बैन ने वही तोड़ दी। तो सारे के सारे मिलकर यहाँ पे बैन को पेल रहे होते हैं। ग्वेन कहते कोई छोटा एलियन बन जाओ जिससे तुम उनकी नज़रों से बच सको। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है उसके पास अनाउंसमेंट होती है कि सारे मिलकर बैन को मार रहे हैं और वो अपना जो हीरो का बक्सा होता है उसे लेके भाग लेता है। उसकी सारी की सारी सेना उनके पीछे पड़ी होती है और यहाँ पे जो बैन और ग्वेन होते हैं वो शिप के अंदर चढ़ जाते हैं और पीछे से यहाँ पे केविन भी आ रहा होता है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि मुझे अपना हाथ दो और यहाँ पे जो केविन होता है उसे बेचारे को अपना वो जो बक्सा है वो फेंकना पड़ता है और वो भी अंदर चढ़ जाता है। बैन कहता है मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहा था। ग्वेन कहती है इसी बहाने वो साथ तो हुए। बैन कहते हैं लेकिन अब वो मेरे दुश्मन बन गए। इतने में यहाँ पे केविन को देखते हैं तो वो बेचारा रो रहा होता है। ग्वेन पूछती है तुम्हें क्या हुआ और केविन इसी वजह से रो रहा होता है क्योंकि इसे हीरे से भरा बक्सा वहीं पे फेंक के आना पड़ता है। केविन कहता है गरीबों की जिंदगी में एक दौलत ही तो होती है और केविन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है भाई दौलत से, तो इसी वजह से बेचारा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो वापस से बैन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो कहती है बैन टेनिसन अब मेरा घर भी टूट चुका है और मुझे डबल मजदूरी करनी पड़ती है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से और अब मुझे जंग से भी ज़्यादा नफरत तुमसे है। इतने वो जो लड़की होती है उसे केविन का वो बक्सा मिल जाता है जिसमें हीरे वगैरह होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।